हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्ते। और हमारे यूट्यूब चैनल यात्रा इस पर आप सभी का स्वागत है। तो अभी हम इस वीडियो में अप्रैल महीने के करंट अफेयर देखेंगे और यह जो करंट अफेयर है बिहार स्पेशल करंट अफेयर है, तो आप इसको भी देख लेंगे। बिहार स्पेशल करंट अफेयर है और ये बीपीएससी के लिए, साथ में बिहार दरोगा के लिए और AEDO का भी पेपर होने वाला है उसके लिए, साथ में जो भी संबंधित परीक्षा जो बिहार से जुड़ा हुआ है उसके लिए ज़रूरी होगा। तो चलिए देखते हैं इस महीने का करंट अफेयर देखते हैं। अप्रैल महीना 2025 का हम करंट अफेयर देखेंगे और वो करंट अफेयर जो इस एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। चलिए देखते हैं पहला जो करंट अफेयर है क्या है कि 22 अप्रैल 2025 को बिहार के बक्सर जिले में किसान कल्याण संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा जी द्वारा किया गया था। तो आप यहाँ 2-3 बात याद रखेंगे। पहला बात तो ये याद रखेंगे कि जो किसान कल्याण संवाद कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 22 अप्रैल 2025 को। ये तिथि पूछा जा सकता है। साथ में किस जिले से शुरुआत की गई थी? तो बक्सर जिले से भी पूछा जा सकता है। साथ में इसका उद्घाटनकर्ता कौन कौन था? तो देखेंगे कि उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा जी है, इनके द्वारा किया। तो तीनों बात आप याद रखेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं जो आगे हम देखेंगे कि एक अगला जो करंट अफेयर है क्या है। तो आप एक चीज़ यहाँ ध्यान देंगे कि जो अभी बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री है, एक सम्राट चौधरी जी हैं और एक कौन है, एक विजय कुमार सिन्हा जी है। तो आप ये दोनों बात याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है क्या है। अगला करंट अफेयर क्या है कि आप देखेंगे कि 21 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के नालंदा जिला के किस जिलाधिकारी को 17वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? तो शशांक शुभंकर इनका नाम है और नालंदा जिला के जिलाधिकारी है और इन्हें प्रधानमंत्री पुरस्कार 2023 दिया गया है। तो आप इसको भी याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला जो करंट अफेयर क्या है। 16 अप्रैल 2025 को बिहार के सीतामढ़ी जिले के मुरादपुर में 1 टन प्रति क्षमता वाली बीज प्रसंस्करण इकाई और 500 मीट्रिक टन क्षमता वाली गोदाम का उद्घाटन किस द्वारा किया गया है? तो आप उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा जी द्वारा किया गया। तो इसको भी याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला जो करंट अफेयर है क्या है। आप देखेंगे कि आगे जो करंट अफेयर है उसको देखते हैं। 12 अप्रैल 2025 को कहाँ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया जिसके तहत बिहार में दूसरी बार महिला कबड्डी विश्व कप का आयोजन किया जाएगा? देखेंगे राजगीर में। तो महिला विश्व कप जो कबड्डी विश्व कप है उसका आयोजन राजगीर में दूसरा बार किया जा रहा है। तब इसको भी याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है क्या है। 20 अप्रैल 2025 को बिहार के समस्तीपुर जिले के किस खिलाड़ी ने IPL में सबसे कम उम्र में डेब्यू किया? तो देखेंगे वैभव सूर्यवंशी इनका नाम है और ये 35 गेंद में शतक लगा के भी सबसे युवा शतक लगाने वाले बल्लेबाज भी हैं। सबसे कम उम्र में शतक इन्होंने जड़ा है। इसको याद रखें कि वैभव सूर्यवंशी किस IPL में किसकी तरफ से खेले थे? तो राजस्थान रॉयल की तरफ से खेले थे। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से ये खेलते हैं। तो इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है कि 18 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला संवाद अभियान की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के जरिए राज्य सरकार ने 2 करोड़ महिलाओं तक पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया है। कार्यक्रम किसका है? लेकिन ग्रामीण विकास विभाग का है। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय का है। दूसरा आप यहाँ याद रखेंगे महिला संवाद कार्यक्रम अभियान जो है, महिला संवाद जो अभियान है वो कब शुरू हुई था? तो 18 अप्रैल 2025 को थी। इसको भी आप याद रखेंगे और इसके तहत राज्य सरकार 2 करोड़ महिलाओं तक पहुँचने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसको आप याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है कि 23 अप्रैल 2025 को 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक वीर कुंवर सिंह की कौन सी जयंती मनाई गई है? कौन सी पुण्यतिथि? आप देखेंगे कि 167 जो है इनका पुण्यतिथि मनाई गया। तो आप इसको याद रखेंगे। वीर कुंवर सिंह के बारे में बराबर पूछा जाता है बीपीएससी की एग्जाम में, हर बार सवाल तो जरूर होता है। चलिए देखते हैं आगे जो प्रश्न है कि 17 अप्रैल 2025 को बिहार में पहली बार आयोजित मुख्यमंत्री खेल ज्ञानोत्सव क्विज प्रतियोगिता का पाटलिपुत्रा खेल परिषद में राज्य स्तरीय फाइनल के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इसमें प्रथम स्थान पे कौन रहा? तो जैफी जावेद और दीपंकर इनका नाम है। जैफी जावेद और दीपंकर इनका नाम है। तो आप दोनों बात याद रखेंगे। पहला बात ये याद रखें कि मुख्यमंत्री खेल ज्ञानोत्सव जो प्रतियोगिता हुआ कहाँ हुआ? तो पाटलिपुत्रा खेल परिसर में हुआ और इसमें प्रथम स्थान पर कौन रहे? तो जैफी जावेद और दीपंकर इनका नाम है। तो आप ये 2 बात याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है। 11 अप्रैल 2025 को प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत वित्तीय वर्ष 25-26 में लगभग 2,977 करोड़ रुपए की लागत से कितने नए पुल बनाए गए? तो 649 नए पुल बनाए गए हैं। तो आप ये भी याद रखेंगे कि मुख्यमंत्री जो ग्रामीण सेतु स्कीम है उसके तहत 25-26 के लिए 2,977.12 करोड़ रुपया दिया गया, जिसके तहत 649 पुल का निर्माण किया जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 6 अप्रैल 2025 को प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के किस जीव वैज्ञानिक ने निमोनिया की नई दवा की खोज की, जिसका प्रकाशन इंटरनेशनल जर्नल में किया गया? तो डॉक्टर आदित्य शेखर इनका नाम है और ये किस जिले के हैं? बिहार के मुजफ्फरपुर के हैं और इन्होंने क्या किया? तो निमोनिया के लिए नई दवा की खोज की है।
चलिए देखते हैं अगला जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है कि 5 अप्रैल 2025 को मगध की सांस्कृतिक, भाषाई और ऐतिहासिक पहचान को नई ऊर्जा देने के उद्देश्य से बिहार के पटना के गर्दनीबाग स्थित बापू टावर में इस आयोजन किया गया। तो मगही महोत्सव, तो आपसे पूछा जा सकता है कि मगही महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो पटना के गर्दनीबाग स्थित बापू टावर में, आप इसको याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है क्या है कि 4 से 8 अप्रैल 2025 के मध्य रूस के मास्को शहर में आयोजित होने वाले विश्व कराटे कप के लिए बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के किस खिलाड़ी का भारतीय टीम में चयन हुआ है, तो अनुष्का अभिषेक इनका नाम है। तो अनुष्का अभिषेक का चयन भारतीय टीम में हुआ है, भारतीय जो कराटे टीम है उसमें हुआ है। और क्यों हुआ है, तो विश्व कराटे कप कहाँ हो रहा है, तो रूस के मास्को में, वहाँ आयोजित होने वाली टीम जो भागीदार करी भारतीय टीम, उनका चयन हुआ है। तो इसको आप याद रखिएगा, अनुष्का अभिषेक नाम है। ये किस जिले से, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से हैं। चलिए अगला करंट अफेयर देखते हैं कि 30 अप्रैल 2025 को बिहार के गया जिले के बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान बीपाड में अवस्थित मेजर ध्यानचंद खेल परिसर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया है। आपसे यहाँ सवाल आ सकता है कि जो मेजर ध्यानचंद खेल परिसर कहाँ है, तो आप बता देंगे बीपाड गया में है, बीपाड गया में है। और बीपाड वही बीपाड है जहाँ आप लोगों का प्रशिक्षण होगा। अगर बीपीएससी पास करते हैं या फिर अन्य एग्जाम पास करते हैं जो बिहार सरकार लेती है, तो उसका प्रशिक्षण भी यहीं किया जाता है। चलिए अगला जो देखिए, अगला प्रश्न है कि बिहार में भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से विकसित स्वच्छ बिहार पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, तो बिहार के मुख्य सचिव है अमृतलाल मीणा है। बिहार के मुख्य सचिव है अमृतलाल मीणा जी, उनके द्वारा ये किया गया है। दो बात याद रखेंगे यहाँ, एक बात ये याद रखें कि बिहार स्वच्छ बिहार जो पोर्टल है किसके द्वारा बनाया गया है, तो भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा इसे विकसित किया गया है। चलिए देखते हैं अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है क्या है। 4 से 6 अप्रैल 2025 तक मास्को में आयोजित कराटे विश्व कप 2025 में बिहार के अनुष्का अभिषेक ने कौन सा पदक जीता है, तो रजत पदक जीता है। आप देखेंगे कि अनुष्का अभिषेक का सुने होंगे नाम कि ये जो भारतीय कराटा टीम है उसमें ये शामिल है और बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से, आप इसको याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला करंट अफेयर क्या है। बिहार में किस स्थिति से पूर्व शराबबंदी लागू है, तो देखेंगे पूर्ण शराबबंदी बिहार में किस स्थिति से, तो 5 अप्रैल 2016 से लागू है और इसे अभी 9 वर्ष हो गए हैं, तो इसलिए ये आया था। तो देखेंगे कि 5 अप्रैल 2016 से लागू है। बिहार में इसका उत्पादन, बिक्री, सभी प्रकार का जो है स्टॉक करना सभी प्रतिबंधित है, तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, करंट अफेयर है। 27 अप्रैल 2025 को बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के लिए 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए हैं। तो आप देखेंगे कि पहला जो गिनीज रिकॉर्ड बना मधुबनी पेंटिंग को लेकर बना है, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग की गई थी 18.69 वर्ग मीटर का। दूसरा गायन बाउल समूह बनाया गया और इसमें क्या हुआ था कि 375 बाल लामाओं द्वारा सिंगिंग बाउल प्रदर्शन किया गया था। तो ये 2 था। आप देखें कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम इस साल हुआ उस बिहार के 5 शहर में इसका आयोजन हुआ था, तो इसको भी आप याद रखें। 5 शहर को आप देख लेंगे, पूछा जा सकता है करंट अफेयर में। चलिए देखते हैं अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 27 अप्रैल 2025 को बिहार प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के मधुबनी से प्रस्तावित भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के LPG बॉटलिंग प्लांट का वर्चुअल शिलान्यास कहाँ किए हैं, तो गोपालगंज के मीरगंज में, तो आप इसको भी याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है क्या है कि राजकोषीय जो स्वास्थ्य सूचकांक है उसमें बिहार 27.8 अंकों के साथ 13वें स्थान पर रहा, तो इसको भी याद रखेंगे। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार जो है 27.8 अंक के साथ 13वें स्थान पर रहा है। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है। 24 अप्रैल 2025 को बिहार का समस्तीपुर जिले के रोसड़ा की मोतीपुर पंचायत की मुखिया प्रेमा देवी को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया है। किसने किया, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया, तो आप याद रखेंगे। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार बिहार से किसे मिला, समस्तीपुर के रोसड़ा प्रखंड की मोतीपुर पंचायत की मुखिया प्रेमा देवी को, तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है कि 23 अप्रैल 2025 को बिहार में पहली बार JP गंगा पटना में भारतीय वायुसेना के एरोबैटिक टीम ने प्रदर्शन किया। सूर्य किरण इसका नाम था, सूर्य किरण था। अब सूर्य किरण जो था ये क्या है, एरोबैटिक टीम है भारतीय वायुसेना का और इसके द्वारा जो है आप देखेंगे कि आकाश में प्रदर्शन किया जाता है स्टंटिंग करके, आप देखे होंगे, तो वही है सूर्य किरण उसका नाम था, याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है। कैरिबियाई द्वीप त्रिनाड एवं टोबैको की प्रधानमंत्री बनने वाली कमला सुशीला प्रसाद विशेषर का संबंध बिहार के किस जिले से है, तो बक्सर के भोलूपुर गांव से है, बक्सर के भोलूपुर गांव से, तो आप इसको याद रखेंगे। और यहाँ मोदी जी गए भी थे, तो इसलिए भी चर्चा में तो पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहार की शाही लीची को होम डिलीवरी के लिए किसके भी समझौता की है, तो ब्लिंकिट और बिहार लीची उत्पादक संघ के बीच समझौता हुआ है। तो ब्लिंकिट और बिहार लीची उत्पादक संघ के बीच समझौता हुआ है ताकि इसका होम डिलीवरी किया जा सके, जैसे पिज्ज़ा, स्विगी सबका आप देखते होंगे होता है। चलिए अगला जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्या है, एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी को भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया। बिहार के किस जिले से है, तो सिवान से है, तो आप याद रखेंगे।
नर्मदेश्वर तिवारी भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख बने हैं और ये कहाँ से हैं? बिहार के सिवान जिले से हैं। चलिए देखते हैं अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 30 अप्रैल 2025 को बिहार राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना की शुरुआत की गई है। बिहार राज्य सरकार द्वारा किया गया था, अब इसको भी याद रखेंगे। तो मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना कब शुरू की है? 30 अप्रैल 2025 को, तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, और ये अंतिम जो है करंट अफेयर है कि पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने मधुबनी बिहार से कितने रुपए की परियोजना का उद्घाटन किया है? तो 13,480 करोड़ रुपया, 13,480 करोड़ रुपया मधुबनी से। तो ये हमारा आज का करंट अफेयर था। फिर आप सभी को मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर इट। थैंक यू।